तुमने एक भंते पर इल्जाम लगाया था कि वो बलात्कारी है, वो समाज को धोखा दे रहा है, वो काफी सही नहीं है और गलत। मगर कुछ समय के बाद उसने अपना बयान वापस लिया। उसने कहा कि नहीं, ये बंदे बहुत अच्छे हैं, बहुत सही हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। परंतु आज वही चीज दोबारा से आ रही है। क्यों आ रही है? सोचने का विषय। अभी मैं कुछ देर पहले सोशल मीडिया पे चेक कर रहा था, उसमें मैंने देखा अरुण गौतम की पोस्ट। और अरुण गौतम ने फिर दोबारा उसी भंते पर इल्जाम लगाया है। और वो कह रहा है कि भंते ने इस भंते ने लड़कियों का शोषण किया है। क्या कहाँ तक समझे? क्या अरुण बाद में बदल तो नहीं जाएगा? आप लोग सोच रहे हैं कि क्या नाम है उसका। हाँ, मैं आपको जरूर उसका नाम बताऊंगा। उसका नाम है भंते बिनाचार्य। ये वही भंते बिनाचार्य है जो कि अरुण गौतम का गुरु है। ये वही भंते बिनाचार्य है जिसने आवाज उठाई थी बोध गया मुक्ति आंदोलन के लिए। ये वही बौद्ध भिक्षु है। ये वही भंते है बिनाचार्य जिसने महाराष्ट्र में जाकर लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें दिल्ली लेकर आया। ये वही भंते बिनाचार्य है जो समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। ये वही भंते बिनाचार्य है जो समाज को एक करने का काम कर रहा है। मगर एक आवाज दोबारा से उठ कर आई है और ये वही है। ये आवाज भी उठाने वाला उनका चेला है अरुण गौतम। अरुण गौतम क्या लिख रहा है, क्या कह रहा है? इसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर क्या टिप्पणी करी है भंते बिनाचार्य के लिए? क्या अरुण गौतम भंते बिनाचार्य को बदनाम करने की साजिश तो नहीं रच रहा? क्या वो सच कह रहा है? समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि ये फैसला जो है बौद्ध भिक्षु संघ करेगा और जो संगठन है बुद्ध के बाबा साहब को मानने वाले, वो इसका निर्णय करेंगे आखिर सच क्या है। क्योंकि इन लोगों की वजह से कहीं ना कहीं धर्म को नुकसान हो रहा है और ये नुकसान ज्यादा समय तक चलना नहीं चाहिए। इसका हल निकलना चाहिए। आखिर अरुण गौतम ने क्या कहा, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये मेरे सामने है। अरुण गौतम कह रहा है कि भंते विनाचार्य मेरी टीम और मेरे घर वालों को धमकी दे रहा है कि वो मुझे गोली से मारेगा। यानी कि अरुण गौतम को गोली से मारने की धमकी दी जा रही है भंते विनाचार्य के द्वारा। और दूसरा इल्जाम उसने लगाया है कि भंते बिनाचार्य गुंडे उसने चारों तरफ बखेर दिए हैं कि अरुण अरुण गौतम को ढूंढो, उसको पकड़ो कि वो मेरा सच कहीं बता ना दे। क्या वाकई में सच है कुछ? पता नहीं, हमें भी नहीं पता, क्योंकि सोशल मीडिया की पोस्ट है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसने एक इल्जाम लगाया है कि आज रात में जिंदा बच गया। कौन? अरुण गौतम कह रहा है, लोगों से गुहार लगा रहा है, पोस्ट लिख रहा है कि मैं आज रात जिंदा बच गया तो वो पोल खोल देगा। किसकी? बनते बिनाचार्य की। सोचने वाली बात है। तो बनते बिनाचार्य समाज को एक करने का काम कर रहा है, आज उसी का शिष्य उस पर गलत टिप्पणी कर रहा है। क्या वो सच कह रहा है या झूठ? क्या बनते बिनाचार्य ने लड़कियों का शोषण किया है? क्या वो सच कह रहा है झूठ? कुछ नहीं पता, कोई नहीं जानता। जानते फिर दो लोग हैं, या तो भंते बिनाचार्य जानता है या फिर अरुण। और क्या लिखा है कि मेरे से बहुत बुरा पाप हो गया है।
बहुत बुरा, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा पाप हो गया है। कौन कह रहा है? अरुण गौतम। उसने समाज को धोखा दिया है, वो अपने पोस्टों में लिख रहा है। सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति समाज को अब बता रहा है कि ये भंते गलत है। क्या वाक्य में भंते गलत है? क्या आप लोगों को लगता है कि भंते बिना चारे ऐसे गलत काम कर सकता है? हाँ, तो उस पर जांच होनी चाहिए। नहीं तो अरुण गौतम के खिलाफ जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म को बदनाम किया जा रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब कोई बौद्ध भिक्खु समाज में निकल कर आता है, वो धर्म का काम करता है, कहीं ना कहीं उस पे, उसके आचरण पर टिप्पणी कर दी जाती है। आखिर ये कब तक चलेगा? आखिर ये कब तक सहन किया जाएगा? सोचने वाली बात है कि आजकल सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चल गया है कि भंतों को बदनाम किया जाए। उनके जो उनके कार्य को देखते हुए आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता तो उनको बदनाम किया जाए, उनसे आपको पैसा नहीं मिलता तो बदनाम किया जाए। क्या ये कितना सही है? क्या भंते विनाचार्य ने कुछ ऐसे गलत काम किए हैं? मुझे भी नहीं पता। मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, परंतु मुझे भी सच का मालूम नहीं है। मगर मैं चाहता हूं उस सच को बाहर निकाला जाए। इसलिए मैं भंते विनाचार्य को फोन करूंगा, उनसे बात करूंगा, उन्हें इस पोस्ट कार्ड स्टूडियो में लेकर आऊंगा और उनसे बात की जाएगी। क्या अरुण गौतम सही है? क्या वो गलत है? क्या बिनाचार्य आप सही हो, क्या आप गलत हो? आखिर समस्या क्या है? आखिर समाज को कब तक गुमराह किया जाएगा इन लोगों के द्वारा? अभी कुछ दिन पहले अरुण गौतम ने एक वीडियो बनाई थी भंते विनयाचार्य को लेकर। उसने सवाल किए थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी गई है उस पर क्या सुनवाई हो रही है। ये वही अरुण गौतम है जो कि भंते विनयाचार्य के साथ रहता है, उनकी हर बात को मानता है, मगर आज कुछ अलग सुनने को दिख रहा है। वो वीडियो बना कर डाल रहा है अपने सोशल अकाउंट पर, कह रहा है कि सावधान हो जाइए, बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का निवारण जो करना है वो आप और हम लोगों को मिलकर करना है। सच को ढूंढ कर निकालो। जो साथी इस सच के बारे में जानते हैं वो हमें बताएं। जो जानते हैं भंते विनयाचार्य ने लड़कियों का शोषण किया है, कोई सबूत है तो वो हमें भेजें। कोई जानते हैं कि अरुण गौतम गलत कर रहा है, उससे ऐसा नहीं करना चाहिए, उस पर एक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक ट्रेंड है कि भंतों को बदनाम करें। मैं भंते के पक्ष में नहीं हूं, मैं अरुण गौतम के पक्ष में नहीं हूं। मैं सच जानना चाहता हूं, वो सच मैं जानकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे भंते विनयाचार्य से बात करनी पड़े या फिर अरुण गौतम से बात करनी पड़े। क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक उनसे पूछा नहीं जाएगा, जब तक सच सामने नहीं आ पाएगा। क्योंकि हमें सच लोगों को बताना पड़ेगा, इससे धर्म की हानि हो रही है। मगर बुद्धिज्म में ऐसा नहीं होता। बुद्धिज्म में होगा वो न्याय होगा, उसकी जांच पड़ताल होगी और जो गलत है उस पर एक्शन लिया जाएगा। भंते विनयाचार्य पर भी एक्शन लिया जाएगा कि उन्होंने लड़कियों का शोषण किया है। सवाल बहुत हैं, जवाब कुछ भी नहीं। जवाब देगा कौन? जब भंते विनयाचार्य ने लड़कियों का शोषण किया है, उसने समाज को धोखा दिया है, तो उन लड़कियों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? उस समय अरुण गौतम ने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या वो भी उसी का हिस्सेदार है? क्या उसकी देख रेख में ये सब चीजें हुई हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये समाज के लोग कब तक चुप रहेंगे ऐसे बौद्ध भिक्षुओं के
देखते हुए और ऐसे अरुण गौतम को देखते हुए। इन लोगों ने समाज को गुमराह करने का काम किया है। बनते विनाचार्य ने जिन लड़कियों के साथ शोषण किया है, उन लड़कियों को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए इस बनते के खिलाफ। और हकीकत में ऐसा नहीं है तो अरुण गौतम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि कब तक ये समाज को गुमराह किया जाएगा। मैं चाहता हूं उन सभी लड़कियों से वो सभी लड़कियां आगे आएं और अपनी बात रखें। वो पोल पट्टी खोलें ऐसे बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो चरित्रहीन हैं, और बौद्ध भिक्षु वो सही है तो पोल पट्टी खोले उस व्यक्ति की, अरुण गौतम की, जो ऐसे गंदे कमेंट कर रहा है। दोस्तों, आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्या सच है क्या झूठ है, क्या आवाज उठानी चाहिए या नहीं। बाकी हम कोशिश करते हैं और बात करेंगे बनते विनाचार्य और अरुण गौतम से। जो भी बातें होंगी वो आपके सामने पेश की जाएंगी। आपको निर्णय निकालना है ऐसे बौद्ध भिक्षु अरुण गौतम के खिलाफ। और मैं ये चाहता हूं आप लोग उस लड़की का, उन लड़कियों की आवाज बने। फिर दोबारा हम मिलेंगे, इसी चैनल पे मिलेंगे और यहीं पे सारी बातों को उजागर किया जाएगा और तथ्य के द्वारा। क्योंकि अरुण गौतम ने बताया है कि मेरे पास सबूत हैं। क्या वो सबूत सच हैं? उन्हीं सबूतों के आधार पर बातें की जाएंगी। दोबारा मिलते हैं इसी चैनल पे। और आप इस समय नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहते हैं कि ये आवाज दुनिया तक पहुंचे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।